नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है व्रत। तो आज हम क्या व्रत के क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखें यहाँ पर व्रत क्या होता है, पहले यहाँ पर साइड में थोड़ा समय लें इसमें। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर एक व्रत बना लिया रिंग जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्रत है, सर्कल है। ठीक है, ये इसका क्या केंद्र कहलाता है, इसको मैंने ओ नाम दे दिया। और केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, आर। जैसे ओ से यहाँ पर मैंने ए तक बना दिया, तो ओ से ए जो क्या है त्रिज्या है। और इसको दूसरे सिरे तक यदि मिला दूं तो ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। मतलब ए भी इसका व्यास है। ठीक है, व्रत का क्षेत्रफल मतलब कि जो क्या है, कुल कितनी जगह घेरे हुए है वो निकालना है। दूसरा, व्रत की परिधि का मतलब ये है कि जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है तो इसकी जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर की टोटल जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, व्रत की परिधि कहलाती है। जो अन्य आकृतियों में हम जिसको परिमाप या पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो आइए फॉर्मूलों पर चलते हैं। देखें तो व्रत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा व्रत की परिधि बराबर क्या होती है, यहाँ पर 2 पाई आर। और यदि हम देखें अर्धव्रत का क्षेत्रफल, ठीक है, जैसे व्रत पूरा है और अर्धव्रत का क्षेत्रफल तो आधा हो जाएगा, क्योंकि व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धव्रत का क्षेत्रफल मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अर्धव्रत की परिधि चाहिए, तो अर्धव्रत की परिधि होती है पाई आर प्लस में 2 आर। इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि परिधि का मतलब क्या है, जैसे ए है कि इस पूरे घेरे की जो लंबाई है वो 2 पाई आर है। अब यदि अर्धवृत्त देखें तो जैसे मैं इस वाले भाग का क्षेत्र परिधि निकालूं, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ए बी और सी ये वाला भाग में मुझे चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ए से बी तक यदि इस वाले भाग की लंबाई देखूंगा तो क्या बनेगी, यहाँ पर पाई आर बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि पूरा जो घेरा है वो 2 पाई आर है और ए से बी तक का जो घेरा है वो पाई आर है। लेकिन ए से बी तक पूरा घेरा नहीं होगा, क्योंकि परिधि का मतलब जहां से चले वापस वहीं पर आप पहुंच जाओ। तो ए से चले बी तक पाई आर आ गया, और बी से ए तक आए तो क्या है, ये व्यास है, मतलब प्लस में 2 आर है। तो इस प्रकार अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, पाई आर प्लस में 2 आर अर्धवृत्त की परिधि बनती है यहाँ पर। ठीक है, देखें तो इसी प्रकार अगला जैसे है हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमको केवल इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमको चाहिए, जो मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है डार्क कर रखा है। ठीक है, ए ओ बी इस क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये कहलाता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा क्या होता है, यहाँ पर जो केंद्र पर जितना भी कोण बनेगा वो थीटा कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का मतलब ये है कि पूरी परिधि की लंबाई ना निकाल के मुझे केवल ए से लेके बी तक की लंबाई चाहिए। तो ए से लेके बी तक की मतलब परिधि के एक टुकड़े की लंबाई चाहिए, तो वो कहलाती चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई जो होती है वो क्या होती है, थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर। क्योंकि परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, तो इसमें परिधि का इंटू कर देते हैं थीटा बटे 360 में। ठीक है, आगे चलें। देखें अगला है वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, जिस प्रकार इस प्रकार वृत्त के अंदर वृत्त बना है, तो जी क्या है, वृत्ताकार मार्ग है। और इस वृत्ताकार मार्ग का यदि आपको क्षेत्रफल चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर आप माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल होता है। r1 मतलब बड़ी वाली त्रिज्या और r2 मतलब छोटी वाली त्रिज्या। ठीक है, और यदि आपको इस वृत्ताकार मार्ग की यदि चौड़ाई चाहिए, ठीक है, जो वृत्ताकार मार्ग है और इस वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई चाहिए, तो आपको दिख रहा है कि R1 में से मैं R2 यदि माइनस कर दूं तो आपको क्या है, इस वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई आपको ये पता चल जाएगी। तो मार्ग की चौड़ाई आपको चाहिए, मार्ग की चौड़ाई, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर R1 माइनस R2। ठीक है, मतलब बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या माइनस कर देंगे, तो इस वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई आपको पता चल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, देखें तो हमारा प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर कितनी दी है, 44, तो बराबर में 44। ठीक है, तो इसका मतलब आर बराबर क्या निकलेगा, तो देखें यहाँ पर 44 और 2 को उधर ले जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएगा, मतलब बटे में। पाई, तो पाई मतलब क्या होता है, 22/7, और 22/7 को आप उधर ले जाओगे तो 7 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से का 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44,
और ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब त्रिज्या कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, अब आपको त्रिज्या मिल गई 7 सेंटीमीटर, लेकिन आपको त्रिज्या नहीं चाहिए, उस आपको चाहिए क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगा देंगे, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई मतलब 22/7, और आर स्क्वायर तो आर की वैल्यू आपको पता है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, तो एक 7 से एक 7 तो कट जाएगा, क्या बचा 22 × 7, 22×7 = 154। ठीक है, यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर उस वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। क्षेत्रफल किसी भी आकृति का हो उसको हमेशा वर्ग में ही लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं आगे। देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या हुआ। ठीक है, देखें व्यास मतलब यहाँ पर दिया है और आपको परिमाप पूछा है, तो व्यास 14 है, इसका मतलब त्रिज्या तो 14 की आधी मतलब 7 सेंटीमीटर, यानी उस अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। लेकिन आपको चाहिए क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप यानी कि परिधि। ठीक है, तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, पाई आर प्लस में 2r। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है। आप चाहो तो यहाँ पर देखो वैल्यू रख दो अपने 22/7, और r मतलब यहाँ पर 7। ठीक है, प्लस 2r मतलब 2, और r मतलब फिर यहाँ पर 7। ठीक है, तो 7 से 7 तो कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पर 22, और प्लस में 7 दूनी 14, तो 22 प्लस 14 यानी कितना हो जाएगा 36, यानी उस अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो कितना है, 36 सेंटीमीटर उस अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या कितनी हुई। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप तो अभी आपने पढ़ा है क्या होता है, पाई आर प्लस में 2r बराबर कितना दिया यहाँ पर 18, आर की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ से यदि आप चाहो तो आर कॉमन ले लूँ, तो आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पाई मतलब 22/7, और प्लस में कितने यहाँ पर 2। ठीक है, बराबर कितने 18, तो बराबर 18। ठीक है, यानी आर इधर देखें, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 प्लस में 2, तो 7 का 2 में इंटू करेंगे, 7 दूनी 14, और प्लस में 22, तो 14 प्लस 22 यानी कितना हो जाएगा 36, और बटे में 7 बराबर कितने 18, तो बराबर में 18, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, 7 ऊपर चला जाएगा और 36 नीचे जाएगा। ठीक है, 7 ऊपर चला गया और 36 बटे में आ गया, तो 18 दूनी 36। ठीक है, यानी आर बराबर 7/2। ठीक है, और आर बराबर 7/2 मतलब 7 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर, मतलब उस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर उस अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी। देखें अगला प्रश्न हमारा है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हुआ। देखो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल जैसे यहाँ पर है पाई आर 1 का स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर 2, जैसे पहले वृत्त की त्रिज्या आपने R1 मान ली और दूसरे की R2 मान ली, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस अनुपात पाई R2 स्क्वायर बराबर कितना है 4:7 है, मतलब 4:7। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आप देखो तो पाई से पाई तो कट ही जाएगा, मतलब सीधा सा R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर का अनुपात यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब इनका स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाना है तो R1 अनुपात R2 चाहिए। तो देखें R1 स्क्वायर 4 है, तो R मतलब यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा अनुपात। ठीक है, जैसे R2 स्क्वायर कितना 7 है, तो 7 का वर्गमूल मतलब रूट में 7, क्योंकि ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 2:7 आपका आंसर इसका बन जाएगा, क्योंकि उसमें त्रिज्याओं का ही अनुपात आपसे पूछ रखा था यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं आगे। देखें तो अगला हमारा प्रश्न है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर है, तो सड़क की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक वृत्ताकार मैदान है और इसके चारों तरफ इस प्रकार एक वृत्ताकार सड़क है। ठीक है, और इसकी बाहरी परिधि
और आंतरिक परिधि मतलब छोटे वाले वृत्त की परिधि का अंतर यहाँ पर 66 मीटर दिया है और सड़क की चौड़ाई आपको चाहिए। तो हमने बताया था सड़क की चौड़ाई मतलब यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या का जो अंतर होता है वही सड़क की चौड़ाई होती है। ये हमने पढ़ रखा है यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में। तो देखें दोनों परिधियों का अंतर मतलब पहले पहले बड़े वृत्त की परिधि मतलब 2πr1 और छोटे वृत्त की परिधि मतलब 2πr2 बराबर कितना दिया यहाँ पर 66। ठीक है, अब देखें यहाँ पर दोनों में से 2π कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा r1 माइनस r2 बराबर कितनी है 66 है। अब देखें 2 कॉमन आएगा तो 2 में चला जाएगा, तो साथ में पाई कॉमन आएगा तो पाई को उधर ले जाओगे तो 22/7 को उधर ले जाओगे तो 7/22। ठीक है, यानी कितना बनेगा 22 या 66। तो 7 गुणा 3 21/2, तो 21/2 मतलब 10.5 मीटर। ठीक है, यानी उस सड़क की चौड़ाई है वो कितनी है 10.5 मीटर उस सड़क की चौड़ाई है R1 माइनस में R2। ठीक है, इस प्रकार यह वृत्त का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। सभी के लिए जय श्री राम।